इस पार्टी चलिए में, हरियाणा से समझ लो। आगे चलते हैं, राजनीति पे बात करते हैं। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, आप भी युवा ही थे जब, अभी भी युवा ही हैं, खैर ऐसा तो नहीं कहेंगे युवा नहीं है, लेकिन युवाओं को राजनीति में जो चैलेंज आते हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज पैसे की कमी है। तो अगर व्यक्ति के पास पैसे ना हो तो उसे राजनीति करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल खुल के नीरज जी। शहनवाज जी, ये शायद जो मैं बोलूंगा ना आज इतना वैल्यूएबल नहीं होगा, मेरा इस धरती से जाने के बाद बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। अच्छी बात है, बताइए। मैंने चुनाव लड़ा, मेरे पिताजी की एक विरासत थी, वो जिंदा रही, लोगों ने जिता दिया, दोबारा फिर चुनाव के मैदान में जाने को खड़े। सब कुछ होते हुए मेरा राजनीति में एक स्वप्न है हम्म। कि बिना पैसों की राजनीति कैसे हो, और जिसको मैं मेरे जीवित रहते पूरा नहीं कर सकता। मैं बीज डाल के जाऊंगा, होगी तो मेरे मरने के बाद। इंस्टीट्यूट में हम भी यही डिस्कशन करते थे। कि जैसे मैंने सोचा हुआ है, हम्म। आज मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर है, और जीते जी मैं मेरी मदर को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हम्म। कि जिस दिन भी मेरी मदर इस धरती पे नहीं होंगी, मैं उसके 1 महीने बाद ही घर छोड़ दूंगा। आज ये कहना तो बहुत आसान है कि नेता अच्छा हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, उसके अंदर वो सारे विकार पैदा कहाँ से होते हैं? कहाँ से होते हैं, थोड़ा मैं बताइए। आपको हाँ। बता ही रहा हूँ तफसील से। जो जी। मेरा सपना है जी जी। कि जब मैं जनता के लिए जन सेवा का कार्य कर रहा हूँ, तो मेरा एक ऐसा घर हो जिसमें कोई दरवाजा ना हो, कोई बहुत ज्यादा चीजें ना पड़ी, 2 टाइम की रोटी खानी है। इतने चाहने वाले हैं, विधानसभा में फोन कर दे, भैया आज खिचड़ी खिला दो, आज तोरी की सब्जी नहीं खिला नहीं, अब तो आप विधायक बन गए ना भाई। मैं बात कर रहा हूँ जिसके पास पैसा नहीं, कुछ दो। नहीं मैं है वो। उसमें सारी चीज का निचोड़ आ जाएगा। जी। मैंने कहा कि मेरा सपना है, हम्म। और वो मैं कब चालू करूंगा? जिस दिन मेरी मदर नहीं होगी। आज मैं घर छोड़ूंगा, सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी माँ को होगी, हम्म। वो मैं काम नहीं कर सकता। हम्म। मैं तो चाहूंगा मेरे उस घर में एक पानी का गिलास भी ना हो। हम्म। आज हम लोगों के यहाँ समस्या क्या है? चाय पिला दी तो मीठा क्यों नहीं है साथ में साथ? अब सुबह से शाम तक 500 आदमियों ने आना है, आप कहाँ से लेके आएंगे इतना मीठा? मीठा छोड़ो, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम्म। मैं आज भी कहीं जाता हूँ तो शगन के 100 रुपये देता हूँ। बेटी की शादी में मैं खाना वाना खाता नहीं, लड़के की शादी में भूख लगी तो खा लिया। एमएलए बनने के 1 डेढ़ महीने बाद जो एक कोर टीम थी हमारी, हमारे फादर के साथ काम किया, हमारे को गाइडलाइन किया, तो उन्होंने कहा कि भाई बॉबी तेरी कंप्लेंट आ रही है, बॉबी मेरा निकनेम है। मैंने कहा क्या? कहने लगे भाई तू पहले भी 100 रुपये डालता था लिफाफे में, अब भी 100 रुपये डालता है। विधायक बनने के बाद भी 100 रुपए तो देते डालता हैं। है, लोग कह रहे हैं। मैंने कहा जी एक एक दिन में 100 कार्ड होते हैं, तो मैं तो 50,000 रुपये कहाँ से लाऊं? हम्म। तो सब आपस में कहने लगे कि भाई ऐसा है, आज के बाद तू 250 रुपये डाल दियो, चल 500 मत डाल। हम्म। मैंने कहा जी मैं जाना तो छोड़ दूंगा, 100 रुपए सब। मैं 100 रुपये से ऊपर नहीं डाल सकता। नहीं है मेरी की इतनी तनख्वाह। एक मैंने संकल्प ले रखा है कि भाई मैं विधायक हूँ, मैं मेरी तनख्वाह में अपना गुजारा करूंगा, और मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो सर तकलीफें आती हैं, हम्म। यहाँ तो कुछ नहीं है। चलो चुनाव में आपके यार दोस्त मित्र मदद कर देते हैं, हम्म। चुनाव की नैया आपकी पार लग जाती है। आप हर महीने दोस्त का मुंह भी नहीं देख सकते, हम्म। अपने चाहने वालों से भी नहीं कह सकते हम्म। कि साहब ये बच्चा गरीब है, हम्म। इसकी मदद कर दो। आप कहाँ से करेंगे मदद? मतलब जीतने के बाद भी वही चैलेंज है जो जीतने से पहले हाँ, है, और ज्यादा है। और ज्यादा है। कोई धर्मशाला बन रही है इसके लिए, कहीं कोई और सामाजिक कार्य हो मंदिर, रहा है। मस्जिद, गुरुद्वारा। हालांकि फिर उसका मैंने एक रास्ता निकाला, हम्म। या मैंने तो रास्ता नहीं निकाला, प्रभु की कृपा रही, मैं राम कथा करने लगा। हम्म। और मैं राम कथा करके जो भी पैसा अर्जित करता हूँ, हम्म। मैं अपने घर में एक केला भी नहीं लेके जाता। हम्म। और कोई मेरे से कहता है कि भाई ये गरीब लड़की है, इसकी शादी में दे दो, तो भी मैं हाथ जोड़ देता हूँ हम्म। कि भाई सामूहिक विवाह होते हैं, हम्म। आप उनमें करवा लीजिए, गरीब हैं तो। या कोई कहता है ये गरीब बच्चा है जी, इसकी फीस नहीं भरी जा रही, भैया सरकारी स्कूल में एडमिशन करा लीजिए, सरकारी स्कूल खुले इसलिए हैं, आपको एडमिशन में तकलीफ हो रही है, मैं मदद करूंगा।
मेरे फादर क्योंकि कैंसर में गए थे, तो मैं राम कथा करके जो भी पैसा कमाता हूँ तो वो मेरे पास एक लिस्ट रहती है, या पता भी लगा रहता है कि इस कॉलोनी में या गांव में इस परिवार के घर में कैंसर जैसी बीमारी हो गई। ना मैं लेने वाले का नाम बताता हूँ कि इस भाई ने मुझे इतने पैसे दिए, ना मैं देने वाले का नाम बताता हूँ। अच्छा, वो आप कैंसर पेशेंट के उसको दे देते घर हैं पे जाके चुपचाप मुट्ठी भींच के दे देता हूँ अपनी विधानसभा का? अपनी विधानसभा। जो मेरे को मिलता है उससे भी मुट्ठी भींच के लेता हूँ और उससे कह भी देता हूँ कि भाई देख, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये जो तू कुछ भी देगा किसी ना किसी कैंसर के मरीज के घर जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करूंगा और ऑडियंस से भी कहूंगा कमेंट करके अप्रिशिएट करें अगर नीरज शर्मा जी की बात, क्योंकि दिल को छुई मेरे भी कि आप बिना बताए कि नहीं ना लेने वाले का नाम और ना देने वाले का नाम। लेकिन जो मूल सवाल था वो ये था, क्या जिनके पास पैसे नहीं उन्हें राजनीति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? खुल के इसका जवाब नहीं आ सर पाता। बहुत मुश्किल है आज की तारीख में, बहुत मुश्किल है। तो क्या करें, पहले वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लें, क्या करें पहले? देखिए आप सिखाते भी हैं, आपके इंस्टीट्यूट में आए सबसे पहले तो हम्म। आपने चैप्टर उसके ऊपर भी बना ही रखा है। वो तो ट्रेनिंग में है ही। नहीं, फिर भी एक जर्नल उसमें क्या, पहले आर्थिक स्थिति ठीक करें। सर वो एक डायलॉग नहीं है ना, खुदा की कसम ये पैसा सब कुछ नहीं है, पर कसम खुदा की खुदा से खुदा कम से नहीं। कम भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि पैसे के बगैर राजनीति नहीं हो सकती, हो सकती है, बहुत रेयर चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। और इसको आसान बनाते हैं सवाल को, ताकि आप आसान जवाब दे पाए। चुनाव जीता जा सकता है बिना पैसे के? सर ऐसा नहीं है कि नहीं जीता जा सकता, जीता भी जा सकता है, हम्म। पर वो उदाहरण बहुत कम है। हम्म। अब जैसे हमारे फरीदाबाद का चुनाव हुआ रिसेंटली, हम्म। लोकसभा का। हम्म। अब इस चीज को कोई मानेगा नहीं, पर आप फरीदाबाद में जाके सर्वे करेंगे तो हकीकत बात यह है कि फरीदाबाद का चुनाव सिर्फ पैसे की वजह से जीता गया। अच्छा, एक अंदाजा कितना पैसे की वजह से? भाई अब लोग तो बता रहे हैं 100-100 करोड़ रुपया लगा है, पर 100 तो नहीं, मैं समझता हूँ भाजपा कैंडिडेट का कम से कम 60-70 करोड़ तो लगा ही लगा है लोकसभा में? लोकसभा में। क्योंकि वो दिख रहा था चुनाव में, जैसे गली मोहल्ले के छोटे मोटे वर्कर होते हैं, एक का इतनी बड़ी बोर्ड 5, हमारे चुनाव में भी भाई हमारा साथ रहता था। मैंने वैसे ही फोन मिलाया, मैंने कहा भाई नेताजी इतना बड़ा नेता, अब मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, कह रहा हाँ। भाई साहब एक गड्डी आई है, हम्म। 20 पेटी आई है हम्म। और 21,000 की होर्डिंग का रसीद आई है। हम्म। मतलब ही इज लिटल, मतलब वो भाई गली का नेता है, वो अपनी गली की वोटें कल्टीवेट करता है। जब उस तक इतनी रसद पहुंच रही है तो बाकियों तक तो क्या पहुंच रहा होगा। और मैं तो एक बात कहूंगा, अभी देखिए समाज सेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में ही आए। समाज सेवा करने के और भी तरीके हैं। और भी बहुत बिल्कुल। सारे तरीके हैं, पर राजनीति में आप आ रहे हैं तो भाई आज की तारीख में तो राजनीति वो चीज हो गई कि घर फूंक के ही आप तमाशा देख सकते हैं। बिना घर फूंके तमाशा देखना मुझे तो बहुत असंभव लगता है।